अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक बहुत ही वेल डेवलप वेल मेंटेन सेक्टर में, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 2.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर घर लेकर आया हूँ। 2.5 साल का टाइम ड्यूरेशन आप लोगों के पास होगा, आप अपने घर की ईजिली पेमेंट क्लियर कर सकेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को सोसाइटी का लुक दिखा रहा हूँ। मेन एंट्रेंस से लेकर घर की लोकेशन तक हम जाएंगे ताकि आप लोगों को क्लियर अंदाज़ा हो सके, आइडिया हो सके कि अगर आप मेन एंट्रेंस से सोसाइटी के घर की लोकेशन तक जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है। और इसके अलावा कोहिस्तान एनक्लेव चूँकि एक सोसाइटी का ऐसा नाम है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि अनडेवलप है या अभी बन रही है, तो उस वजह से भी इस सोसाइटी की एक वीडियो एक फुल कवरेज जरूरी थी ताकि आप लोगों को बेहतर और क्लियर आइडिया हो सके। यहाँ से हम मेन एंट्रेंस से जाएंगे, हम अपने घर की तरफ, हमें मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे। उससे पहले नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ लेते हैं और नमाज के बाद इंशाल्लाह हम अपनी लोकेशन की तरफ मूव करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज डन। हम मस्जिद से बाहर आते हैं, राइट साइड पे हमारी वही वाली मस्जिद, शायद आपने एक लुक देखी भी हो। हम मरकज से होते हुए जाते हैं अपने ब्लॉक एच की तरफ। हम कोहिस्तान एनक्लेव में मौजूद है। कोहिस्तान एनक्लेव की एक्सटेंशन 1 और 2 ये डेवलप है और एक्सटेंशन 3 और 4 पे भी काम जारी है। एक्सटेंशन 2 की ब्लॉक एच की तरफ हम मूव कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये सोसाइटी का ज़रा लुक दिखा दूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर आइडिया हो सके कि सोसाइटी डेवलप है नहीं है, डेवलप बन रहे हैं घर नहीं बन रहे, तो आप ये देख सकते हैं, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। हम आगे कोहिस्तान एनक्लेव के मेन बुलेवार्ड पे राइट साइड पे हमारा बना हुआ है रूट्स इंटरनेशनल स्कूल। आप सबको ये पता होगा कि रूट्स एक इंटरनेशनल स्कूल है, स्टडी के लिहाज से एक स्टैंडर्ड रखने वाला स्कूल है। हम अपने बच्चों की तालीम के लिए अक्सर फिक्रमंद होते हैं कि सोसाइटीज़ में हमारे पास एजुकेशन सिस्टम आया अवेलेबल है या नहीं है। आप वो देख सकते हैं कि रूट्स और इसके बैक साइड पे एक और बहुत ही हाई स्कूल बना हुआ था, उसकी जो डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम मेन बुलेवार्ड पे जा रहे हैं। दोनों तरफ की जो आप देखें तो दोनों तरफ की जो रोड है वो 4 लाइन है। ये जो मेन रोड है इस पे हम जा रहे हैं, ये भी 4 लाइनर रोड है। जो हमारे ऑपोजिट साइड पे जो रोड है ये भी 4 लाइनर रोड है। यहाँ पर बाइक्स के लिए और साइकिलिंग के लिए एक अपनी जो है ना वो बेल्ट दी गई है और बाकी गाड़ियों के लिए अपनी 3 बेल्ट का रोड रखा गया है। उसके अलावा जो आप सामने देख रहे हैं ये कोहिस्तान एनक्लेव का मेन मरकज़ है, मेन जो सिविक सेंटर आप कहते हैं, जिसे या सिटी सेंटर कहते हैं फॉरेन की कंट्रीज़ में। ये आप देख सकते हैं कि ड्यूअल नज़र आ रही होगी। एक में हम ऑलरेडी नमाज पढ़ चुके हैं, एक बिल्कुल सामने तकरीबन 5 से 6 कनाल पे मस्जिद बन रही है। इसी कमर्शियल की बैक साइड पे गोल्फ क्लब। टोटल पेमेंट की बात करें तो 1,80,00,000 रुपए 7 मरला की घर की प्राइस है, जिसके डाउन पेमेंट आप 30% के हिसाब से देंगे तो आपको तकरीबन 35 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। इसके अलावा 28 महीने का आपके पास टाइम होगा, यानी कि 30 मंथ्स का आपके पास टाइम होगा, यानी कि 2.5 साल का आपके पास टाइम होगा, जिसमें आप आराम से अपनी किस्तें पे कर सकते हैं। कोहिस्तान एनक्लेव एक ऐसी जगह है, मैं आगे जाकर आपको गूगल मैप इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। उसके बावजूद आप लोगों के पास यूट्यूब है, माशाल्लाह आजकल हर एक बंदा एजुकेटेड है। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे कोहिस्तान एनक्लेव हाउस फॉर सेल इन कोहिस्तान एनक्लेव, एक तो मुश्किल आपको कोहिस्तान एनक्लेव में कोई घर देखने को मिलेगा फॉर सेल के लिए, क्योंकि कोहिस्तान एनक्लेव ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई भी अपना घर नहीं बेचना चाह रहा। और अगर कोई बेचने भी जा रहा हो तो 5 मरले का जो रेडीमेड घर है, यानी कि जो तैयार घर है, उसकी कीमत जो है वो 2 करोड़ है और 7 मरले की घर की कीमत 3 करोड़ से भी ऊपर है। यहाँ पर आपको किस्तों पर घर की जो कीमत है वो 1,80,00,000 रुपए में मिल रहे हैं। ऐसे घर बार बार देखने को नहीं मिलते और जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे इनको। मजीद अगर आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन करनी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मजीद डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी इसकी मजीद डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। मोटरवे M1 से भी इसकी एक्सेस है। अगर आप बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी भाई है तो आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो को एंड तक आप देखेंगे, इस सेक्टर की, इस घर की एक एक चीज़ लोकेशन मैंने आपके लिए गूगल मैप पे भी डिस्क्राइब की हुई है। हर एक चीज़ इस वीडियो के एंड तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेन बुलेवार्ड से होते हुए हम आ गए अपने ब्लॉक एच की तरफ। ये हमारा ब्लॉक एच है। ब्लॉक एच पे आप देख सकते हैं कि घर बने हुए हैं। यहाँ पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हुई हुई है, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम डन है, स्ट्रीट लाइट्स आप लोगों के सामने लगी हुई है, बोरिंग वाटर यहाँ पर अवेलेबल है, सुई गैस है। 2 किस्म के यहाँ पर एक्सेस है, हमें GT रोड से हमें एक्सेस देखने को मिल जाती है और उसके अलावा मोटरवे M1 से हमें एक्सेस देखने को मिल जाती है। ये हम आगे ब्लॉक एच के मेन मरकज़ में, हमारा राइट साइड पे जो पार्क है आप देख सकते हैं, और हम अपनी लोकेशन पे बेसिकली पहुंच चुके हैं। ये हमारी लोकेशन है। तो मैं ज़रा आप लोगों को वॉक करते हुए दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस एरिया में विलास बन रहे, जिस एरिया में घर बन रहे, उनकी स्ट्रीट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर आइडिया हो सके। ये बेसिकली स्ट्रीट है, 40 फुट की कारपेट स्ट्रीट है, साथ में आप फुटपाथ भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, मॉडल हाउस भी दिखाऊंगा, वो भी बने हुए 18 से लेकर 25 के घर बनने वाले 18 से 25 के बीच में घर बनने वाले, जिसमें से काफ़ी सारे बन चुके हैं और अभी बाकी बनने जो बन चुके हैं। इसके बाद हम उसका विजिट करेंगे। जो बनने हैं बेसिकली वो इस एरिया में बनने, आप लोगों को लैंड का आइडिया हो, इस वजह से मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। 2 स्ट्रीट से बेसिकली हमारा ये हम आ गए अपने जो हमारे जो मॉडल हाउस है। जब तक आप ये लोग वीडियो देखेंगे तब तक इसका सेकंड जो छत है यानी कि स्लैब है वो ढल चुका होगा। घर की तरफ आते हैं, ये आप देख सकते हैं कि मेन बुलेवार्ड का ये कार्नर घर है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पार्क की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। जो आपको उसकी 3D मॉडल दिख रहा है राइट साइड पे, जो तस्वीर दिख रही है, बिल्कुल इसी तरह के घर बनेंगे। इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं तो कंप्लीट टाइल्स फ्लोरिंग, यानी कि कंप्लीट टाइल की जितनी भी फ्लोरिंग, यानी घर की जितना भी अंदरूनी हिस्सा है सब में टाइल्स का यूज़ होगा। इंपॉर्टेंट वॉशरूम फिटिंग, इंपॉर्टेंट
एसेसरीज यानी कि किचन के अंदर जितनी भी मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा। अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर यानी कि घर को इतना सॉलिड बनाया जाएगा कि अल्लाह ना करे अगर कल को जलजला भी होता है तो वो घर जलजले को झेलने के काबिल हो। मुकम्मल तौर पर फर्निश्ड होगा। अगर आप मिसाल के तौर पर चाहते हैं कि आपके फर्नीचर वगैरह की डेकोरेशन भी की जाए तो वो भी हो सकती है, और 24/7 सिक्योरिटी की फैसिलिटी भी आपको देते हैं। सर पे जो सारा एरिया आप देख रहे हैं जो ग्रीन बेल्ट है ये सारा पार्क है, यानी कि घर के जो फ्रंट पे ये भी पार्क है और जो घर का जो बैक साइड का एरिया ये भी पार्क है, यानी कि आपका फ्रंट भी ओपन है, आपका बैक साइड भी ओपन है। इस तरह के घर आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं और इस घर में क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ज़रा ये पार्क दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि जो कोहिस्तान इनक्लेव की जो बेसिकली कंपनी है ये नॉर्मल काम नहीं करती। अगर आप इस पार्क की एफिशिएंसी को देखें, डिसेंसी को देखें, तो बिल्कुल जिस तरह की यूरोपियन पार्क नहीं होते बाहर मुल्क के पार्क, उस तरह का डिसेंट किस्म का पार्क रखा गया है। ये आपका पार्क है। यहाँ तक आपका के अंदर हम आ चुके हैं। ये बेसिकली आपका घर है। मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया दे दूँ, ये हमारा ड्राइंग रूम होता है जिसे बैठक भी कहते हैं। कारपोर्च में 2 गाड़ियों की स्पेस रखी गई हुई है। मेन एंट्रेंस से आप अंदर जाते हैं, ऊपर की तरफ स्टेयर्स दे दी जाती है। अगर आप इसको ऊपर पोर्शन फ्यूचर में रेंट आउट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज को भी काफ़ी अच्छा स्पेशियस साइज का रखा गया है। ये हमारे पास किचन है। किचन इतना स्पेशियस है कि अगर आप इसे चाहें तो आप इसे स्टडी रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बेडरूम नंबर 1 आ जाता है। ये आपके पास बेडरूम नंबर 1 है और उसके साथ हमारे पास राइट साइड पे है बेडरूम नंबर 2। हमारे पास 2 बेडरूम हो गए, एक ड्राइंग रूम हो गया, एक किचन हो गया, एक टीवी लाउंज हो गया, और ये हमारे पास आ जाते हैं लॉबी जिस पे हमें फर्स्ट फ्लोर पे जो जिससे हमारी स्टेयर्स जाती है। हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये बेसिकली 7 मरला के घर है। अगर आप 5 मरला के घर चाहते हैं तो वो भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लेकर आने वाले हैं, जिसकी मैं आपके साथ तमाम तरह डिटेल शेयर कर दूंगा। ये आपका टेरेस है। ज़रा आप इमेजिन करें कि आप टेरेस से बाहर का व्यू देख रहे हैं तो क्या ही खूबसूरत किस्म का आपको व्यू नज़र आ रहा है। और जितना भी आपको स्पेस नज़र आ रही है ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है, ये कभी भी क्लोज होगी नहीं क्योंकि पार्क है। ऐसा होता है ना कि आपके सामने घर बनता तो ये क्लोज हो जाता, नहीं। इंशाल्लाह ये आज से 10 साल बाद भी इसका इसी तरह व्यू रहेगा। मैं आप लोगों को घर की बैक साइड दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे मैं ये बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि इसके बैक साइड पे पार्क है, क्योंकि इसके बैक साइड पे घर बनाने के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ी गई है। ये फ्रंट बैक के घर हैं, दोनों तरफ से इसको एक्सेस है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी बेल्ट जिस तरह मैप पे आप दिख रहा होगा तकरीबन 22 से लेकर 25 के बीच में घर बन रहे, और ये पूरी बेल्ट जो है ये तमाम इसमें से तकरीबन 8 से 10 घर जो है वो ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है और उसके बाद हमारे पास बाकी ये रहे। अब हम आ गए अपने गूगल मैप पे। गूगल मैप में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये आइडिया देना चाहता हूँ कि आप ये देख सकें कि कितना दूर है हमारे पास इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और मैन इस्लामाबाद से। हम अपने गूगल पे आते हैं। मैंने गूगल अर्थ सर्च किया, इससे ज़्यादा आप लोगों को क्लियर मैं कर सकूँगा नहीं, तो हर एक के मोबाइल में गूगल मैप मौजूद है। गूगल मैप को ओपन करें और हर वो चीज़ टाइप करें जो मैं कर रहा हूँ, यानी कि मेरे साथ मुझे आप फॉलो कर दीजिए। ये आपकी खूबसूरत सी बड़ी सी दुनिया है, लेकिन हमने चूँकि अभी फोकस करने अपने काम के लिए तो हम इस्लामाबाद सर्च करते हैं। इस्लामाबाद आपने सर्च किया, पाकिस्तान में नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे आपको सिर्फ आइडिया देने कि मेन इस्लामाबाद से कितना दूर है। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये बेसिकली सारा मेन इस्लामाबाद है। मेरा कर्सर आप देखें, जो मेरा माउस का जो कर्सर है आप देखें, ये इस्लामाबाद से आपको वाकई का एरिया नज़र आ रहा है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस एरिया में बेसिकली आते हैं कोहिस्तान एनक्लेव। दोबारा सर्च एरिया में मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ कोहिस्तान एनक्लेव, आप भी लिखें और कोहिस्तान एनक्लेव पे आप करें बेसिकली क्लिक। जैसे आप कोहिस्तान एनक्लेव पे क्लिक करते हैं, अगर आप फॉरेन में बैठे हुए तो कोई मसला नहीं है। गूगल मैप है वो हर एक के पास, आपके पास फॉरेन में भी मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, हर एक के पास मौजूद है। आप बजाते खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे वेबसाइट पे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे पास आपको 3D में दिख रहा है सारा कोहिस्तान एनक्लेव है। जिस मस्जिद में हमने नमाज़ पढ़ी, जिस गेट के थ्रू हम एंटर हुए, छोटा सा सेक्टर है, वेल डेवलप है। आप गूगल मैप से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने घर इसमें बन चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेन जीटी रोड है, मेन जीटी रोड से इसकी एक मेन एक्सेस, ये हमारे पास इसकी एक्सेस नंबर 1 गेट नंबर 1 है हमारे पास। ये वो मस्जिद है जिसमें हमने नमाज़ पढ़ी, जिस तरह आपको दिख रहा है। इसके बाद मैं आप मरकज़ कमर्शियल एरिया जो मेन मरकज़ आपको दिख रहा था, और इसके बैक साइड पे जो गोल्फ क्लब की मैं बात कर रहा था, ये इसका गोल्फ क्लब है बेसिकली। बैक साइड पे अच्छा खासा बड़ा गोल्फ क्लब बना हुआ है, ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, लोग आते हैं, खेलते हैं और काम इसमें चलता है। ये जो है इस एक्सेस के थ्रू अगर आप ब्लॉकेज की तरफ आते हैं, जिस ब्लॉकेज की मैं बात कर रहा था ये ब्लॉकेज है, और ये हमारे पास जहाँ पर लिखा हुआ है ये आपके पास वो पार्क है जिस पार्क को मैंने आपको वीडियो दिखाई, और ये आपके पास वो घर हैं जो घर बने हुए थे। ये जो बिल्कुल जो सर्कल शेप में आपको दिख रहे हैं ये सारे घर बने हुए। हमारे पास एक्सेस नंबर 1 से मैं आपको ज़रा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर आप किलोमीटर में करते हैं तो एक्सेस नंबर 1 से आपको कितना टाइम लग जाता है इन घरों के लिए आते हुए, यानी कि कितने किलोमीटर होगा। तो आप देख सकते हैं कि गेट नंबर 1 से आते हुए आपको तकरीबन 2.38 किलोमीटर, यानी कि अगर आप ड्राइव करते हुए आते हैं तो 5 मिनट, अगर आप पैदल आते हैं तो आपको 12 to 15 मिनट लग जाते हैं। मैं भी आपको ज़रा फोकस करवाना चाहूँगा इसके एक्सेस नंबर 2 की तरफ। ये इसका है एक्सेस नंबर 2। ये हमारे पास मोटरवे M1 है। मोटरवे M1 से आपको एक्सेस नंबर 2 में 2 मिनट लगते हैं, यानी कि अगर आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आते हैं, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको 2 मिनट लगते हैं एक्सेस नंबर 2 से। और ये मैं आपको फिजिकल वीडियो बेसिकली दिखा रहा हूँ। जो मोटरवे अभी आपने देखा मैप पे,
वो मैं आपको फिजिकल दिखा रहा हूँ। मोटरवे M1 से आप आते हैं तो आपको कितना टाइम लग जाता है आपको कोहिस्तानी क्लिफ के गेट तक पहुंचने तक, क्योंकि कोहिस्तानी क्लिफ का जो गेट नंबर 2 है, जो मोटरवे वाला गेट है, वो अब भी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं हुआ। ये नीचे आपकी मोटरवे जा रही, लेकिन जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर ये बेसिकली दोनों जो गेट है वो लिंक हो जाएंगे। काम इस गेट पर भी, इस एरिया पे भी, इस एंट्रेंस पे भी तकरीबन 70-20% हो चुका है। जो अगर आप अपने कोहिस्तानी क्लिफ के इस वाले गेट से बाहर आते हैं और आप मोटरवे की तरफ जाते हैं तो आपको जाने के लिए ये एक्सेस है, और जिस एक्सेस से हम बेसिकली आए आपके आने के लिए वो दूसरे एक्सेस है। ये एक्सेस आपकी जो है वो आप मोटरवे की तरफ मुड़ जाती है। यानी कि अब यहाँ से देखिए कि मुझे कितना टाइम लगता है। मैं चूँकि सिंगल हैंडेड था तो मुझे ज़्यादा हुआ तो 5 मिनट लगे होंगे या 2 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आप ड्राइव करते हुए आते हैं तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगते मैक्सिमम। ये मेन रोड है, इस रोड को बहत्तर मोड़ का रोड भी कहा जाता है। ये इसको एक्सेस नंबर 2 है, एक्सेस नंबर 1 GT रोड थी, एक्सेस नंबर 3 इसका मोटरवे, यानी कि 3 किस्म की एक्सेस कोहिस्तान एनक्लेव को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर अपने लिए इंस्टॉलमेंट पे घर लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत वेल मेंटेन वेल डेवलप सेक्टर। ये कोहिस्तान एनक्लेव का गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 से हम आए जिसके थ्रू मैं आपको लेकर गया, और ये हमारे पास गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 2 पे आप देख सकते हैं कि काम हो रहा है। गेट नंबर 2 पे भी काम हो रहा है, और मेन इंटरेस्ट या मेन एक्सेस की तरफ मैं अगर आपको लेकर जाऊँ तो आपको ज़्यादा और क्लियर आइडिया होगा कि इसकी जो मेन एक्सेस है रोड है वो तकरीबन ज़्यादा बन चुका है, जस्ट इसको लिंक करना बाकी है। मुझे उम्मीद है गेट नंबर 2 का आपको आइडिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है। ये देखिए आप 30 किलोमीटर बन जाते हैं। ये रफ है बेसिकली, रफ मैं आपको डायमेंशन या बता रहा हूँ। अब मैक्सिमम अगर आप 30 किलोमीटर का अगर आप ड्राइव पे लगाते हैं मोटरवे पे तो आपको 12 to 15 मिनट लग जाते हैं। कि एवरेज पर्सन को भी ज़्यादा हुआ तो 17 से 18 मिनट लग जाते हैं आपको इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और 5 मिनट आपको लग जाते हैं, 10 मिनट आपको मेन इस्लामाबाद पे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी एफर्ट पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि यार मेहनत की है और समझ में आया हो, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए इस तरह मेहनत करते हैं। मिलते हैं अगली